जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अमरदीप सर में। मैं अमरदीप सिंह आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस समय हम लोग आर.एस. अग्रवाल के बुक का सलूशन कर रहे थे, जिसमें से तीसरा चैप्टर दशमलव भिन्ने सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, इसका क्लास कल था और पहला क्लास कल था इसका। आज दूसरा क्लास है। पहले क्लास में हम लोगों ने 30 क्वेश्चन तक सॉल्व किया था। ठीक है, आज के क्लास में क्वेश्चन नंबर 31 से आरंभ करेंगे सॉल्व करना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 31 को देखते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए। देखिए, चैनल सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे कि जब मैं क्लास लूँ तो आप लोग तुरंत उसका नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकें। और आपका डेली क्लास शाम को 8 बजे लाइव चलता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 31 से देखते हैं। आपको क्वेश्चन नंबर 31 दिया गया है 25 गुणे 3.25 प्लस 50.4 भागा 24 का जरा इसका वैल्यू क्या होगा। ठीक है, आपको दिया गया है 31 नंबर 25 गुणे 3.25 प्लस 50.4 और भागा 24। आपसे कहा जरा इसका वैल्यू क्या होगा, ये आपको बताना। ठीक है, करते क्या है, सबसे पहले जो भाग का चिन्ह है उसे डिवाइड में चेंज कर लेते हैं। ठीक है, और दशमलव हटा लेते हैं। इसे लिखेंगे 25 गुणे 325/100। पहले पार्ट में आपको बताया गया कैसे दशमलव हटाया जाता है। दशमलव जितना उतना एक के पीछे जीरो बढ़ा लेते हैं, प्लस 504/10। ठीक है, गुणे 24 को जब मतलब गुणे का निशान लगाएंगे तो उल्टा कर देंगे 1/24। ठीक है, अब इसे काटते हैं अगर हम लोग 25 करने में 25 25 चौक के 100। और अगर इसको काटते हैं देखिए 6 से, तो 6 चौक 24, 6 से इसे काटेंगे 6 से 6 8 48 और 6 चौक 24 और 4 से 4 दूनी 8 और 4 करने में 4। अब ये आपके पास हो गया 325/4 और प्लस 21/10। ठीक है, इन दोनों का इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करके और फिर गुणा जोड़ लीजिए। इसको जब गुणा करेंगे तो ये 3250 प्लस 21 चौक 84/10 चौक के 40 हो जाएगा। इसका यहाँ और इसका यहाँ गुणा करेंगे। अब दोनों को जब जोड़ेंगे हम लोग तो ये 4 होगा, 8 4 12, 8 5 13 होगा, 1 होगा, 2 1 3 होगा और फिर 1 3 होगा। ठीक है, अब बटे में 40 है। अब इसे अगर काटते हैं हम लोग 40 से भाग देते हैं। ठीक है, तो देखिए 40 से भाग देंगे जब आप 3334 में। ठीक है, 40 से देखिए इसमें जाएगा नहीं, तीनों अंक को लेंगे तो 4 32 8 बार ले जाएंगे। 8 बार ले जाएंगे तो 320 होगा, ये 3 बचेगा, ये 1 होगा। 4 को उतार लीजिए, 4 3 12 और ये 120 होगा। ठीक है, ये हो जाएगा 14। दशमलव लगाइए, 0 बढ़ाइए। ठीक है, आपको फ्रैक्शन में दिया आंसर या पॉइंट में 83 आ रहा है। फिर यहाँ से क्या कीजिए, 4 बार ले जाइए, 3 बार ले जाइए, तो 4 3 12 और ये 20 बचेगा। फिर से 0 बढ़ाइए और 4 5 20 होता है तो 5 बार ले जाइए, यानी कि हमारा जो आंसर आएगा 83.35 आएगा। ठीक है, आंसर 83.35 आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 आपको दिया गया है 0.05 गुणे 0.01 का जरा इसका जो है हमारा गुणा करने पर वैल्यू क्या आएगा। ठीक है, तो देखिए क्या करते हैं, पहले देख लें कि कितने दशमलव के बाद अंक हैं। ठीक है, देखिए यहाँ 2 और यहाँ 2, यानी कि जो हमारा पॉइंट लगना चाहिए 4 अंक पहले लगना चाहिए। अब 5 का गुणा 1 में करेंगे, 5 करने में 5 होगा, पॉइंट 4 अंक पहले लगना चाहिए, इसीलिए एक ही अंक 4 अंक हमें चाहिए तो 3 0 और बढ़ा लेंगे। ठीक है, देखिए 4 अंक पहले पॉइंट है और 5 करने में 5 होता है। इस तरह से करते हैं इसको। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर आपको 33 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 33 में आपको दिया गया है 6.5/0.13 का जरा इसको मतलब सॉल्व करने पर इसका वैल्यू क्या आने वाला है।
तो देखिए करना क्या है आपको, ये दशमलव हटाने के लिए, ठीक है, ऊपर नीचे 100 से गुणा कर लेते हैं। जब 100 से गुणा करेंगे तो 1 जीरो तो दशमलव हटाने में चला जाएगा, 1 जीरो बढ़ जाएगा 650 बटे और ये हट जाएगा 13 होगा, 13 पचे 65 और 1 जीरो 50 आएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करने पर 50 आएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। चलिए 34 को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 34 आपको दिया गया है 12.1 बटे 19.8। देखिए इसमें ऊपर और नीचे किससे गुणा करना चाहिए, 10 से गुणा करेंगे क्योंकि एक अंक बाद दशमलव, 10 से गुणा करेंगे तो ये पॉइंट कट जाएगा। ठीक है, और ये जब पॉइंट कट जाएगा तो इसको हम लोग किससे काट सकते हैं, 11 से। 11 ग्रेम 121 और 11 का नाम 11 और ये 8 बचेगा, 11 8 28, 11 बटे 18 आएगा। ठीक है, इसका जो आंसर होगा 11 बटे 18 होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 आपको दिया गया है 1999 बटे 2111 का। जरा जब इसको सॉल्व करेंगे पॉइंट में बदलेंगे तो हमारा जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा। देखिए 1999 में हम लोग क्या करते हैं, 2101 से भाग देते हैं। अब देखिए एक भी बार नहीं जाएगा, पॉइंट लगाइए, जीरो बढ़ा लीजिए। अब लगभग जाएगा ये कितनी बार, 9 बार। 9 बार ले जाएंगे अगर तो 9 का 9 9 9 9 दूनी 18। ठीक है, और ये बचेगा 10, 10 में से 9 जाएगा तो 9 बचेगा, सॉरी 10 में से 9 जाता है तो 1 बचेगा। ये 18 हुआ, 18 में से 9 जाएगा 9 बचेगा, और फिर से ये 18 हुआ, 18 में से 9 जाएगा 9, बस इतना। फिर से यहाँ जीरो बढ़ा लेते हैं। ठीक है, जीरो बढ़ाएंगे जब तो अब की बार देखिए 2 चौक 8, 4 बार ले जाइए। ठीक है, ऑप्शन आपको जो दिए गए हैं 9 दशमलव ऐसे करके 0.946 और उसके बाद 0.904 और फिर ऑप्शन दिया 0.893 ऐसे, और नान ऑफ दिस भी दिया है। देखिए हम जब सॉल्व कर रहे हैं तो कौन सा मिल रहा है हमें, ये मिल रहा है, यानी कि यही ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अगर आप कम्पिटिटिव एग्जाम देंगे तो आपको ऑप्शन तो दिया ही रहेगा, और आप लोगों को पूरा नहीं डिवाइड करना क्योंकि समय आपको बचाना है एग्जाम में। ठीक है, तो समय बचाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, पहले थोड़ा सा इसी तरह से डिवाइड करेंगे, जब अंक मिलने लगते हैं तो वहीं पर छोड़ देते हैं। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन 0.946 सही होगा। चलिए हाँ, जब ऑप्शन में नॉन ऑफ दिस दिया रहे तो आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 36 आपको दिया गया है 0.9 भागा 0.75 का। जरा इसको बताइए कितना आएगा इसका वैल्यू। तो जब भाग का चिन्ह, ठीक है, तो यहाँ पर अगर गुणे का लगाते हैं तो ये उल्टा हो जाएगा, 1/0.75। और क्या करते हैं हम लोग, इस पॉइंट को हटाने के लिए यहाँ पर 100 हो जाएगा, ये पॉइंट हट जाएगा, और इसको हटाने के लिए यहाँ पर 10 हो जाएगा। ठीक है, अब 25 चौके 100, 25 तियाँ 75 और 3 त्रिक्का 9, 4 तियाँ 12/10। ठीक है, और जब भाग देंगे तो 1.2 आएगा। हमारा आंसर 1.2 आएगा। समझ में आ रहा है ना क्वेश्चन सब। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 को। आपको क्वेश्चन नंबर 37 दिया गया है 48 इज डिवाइड बाई 7.5 इंटू 84.5 भागा 20। कहा जा रहा है कि इसका मान बताइए क्या होगा। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका मान बताइए क्या होगा। ठीक है, चलिए साइज तो ठीक है, शायद अक्षर का इतना बड़ा सही है। ठीक है, देखते हैं। अब देखिए ये जो डिवाइड का साइन है इसे मल्टीप्लाई जब लगाते हैं तो 48 गुणे 1/7.5 लिखेंगे, और यहाँ गुणे है शायद, एक मिनट, गुणे ही है। ठीक है, तो जब गुणे का चिन्ह है तो ये ऐसे रहेगा 84.5 गुणे इस 20 को 1/20 लिख सकते हैं, इतना कर सकते हैं। अब देखिए जब इस पॉइंट को हटाना होगा हमें तो यहाँ 0 बढ़ जाएगा, इस पॉइंट को हटाना होगा तो यहाँ 0 बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए। अगर हम लोग 10 से ये 0 काट सकते हैं ना, और फिर 5 से 5 1 5 5 25, 5 से इसे 5 1 5 3 बचेगा, 34 होगा, 5 6 30 5 9 45, 169। देखते हैं 5 1 5 कितना बचेगा, 3
34 व 5 36 और 5 9 45। ठीक है, सही है। अब देखिए करते क्या, इसको और सॉल्व कीजिए। 3 से अगर काटते हैं 3 5 15 और 3 से इसे अगर काटते हैं तो 3 1 3 3 6 18। अब सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ऊपर हमारे पास बचा है 16 गुणे 169 बटे 5 दूनी 10 और 1 0 100 होगा। 20 25 100 होता है। अब गुणा जब करेंगे तो 16 9 144, आपके पास 14 बचेगा। 16 चौक के 64, 16 85, 16 छक्का 96, 96 और 14 को जोड़ेंगे जब तो 110 आएगा। 0 1 बचे, सॉरी 11 बचेगा। 16 के नाम 16 और 11 हो जाएगा हमारा 27। ये 27 बटे 100 होगा। और जब 100 से भाग देंगे तो 2 0 है, इसीलिए 2 अंक पहले दशमलव लग जाएगा। 27.04 इतना होगा। ठीक है, 27.04 सही है शायद। हाँ सही है। 1 मिनट ऑप्शन चेक कर लेते हैं हम लोग, जिससे गलती ना हो। कौन सा क्वेश्चन है ये? 37 नंबर। 27.04 होगा, सही है। ठीक है, चलिए 38 नंबर को देखते हैं हम लोग। आपको दिया गया 0.0027 गुणे 0.27 गुणे 0.3 का जरा जब इन सबका मल्टीप्लाई हम लोग कर देते हैं तो क्या आने वाला है। ठीक है, तो देखिए पहले तो आपको पॉइंट लगाना है। कहाँ पर पॉइंट लगना है, कितने अंक पहले लगना चाहिए? देखिए 1 यहाँ है, 2 ये, 3 हो गया और 4 7 हो गया। 7 अंक पहले हमको पॉइंट लगाना है। ठीक है, 27 और 27 का गुणा करते हैं तो 729 होगा। और फिर 3 का गुणा कर लीजिए, 9 त्रिक 27, 3 दूनी 6 और 2 8, 7 त्रिक 21, 2187 आया। 2187 लिख लीजिए। ठीक है, अब देखिए 7 अंक पहले दशमलव लगना चाहिए। हमारे पास कितने अंक है? केवल 4 अंक, तो 3 0 बढ़ा लेते हैं यहाँ पर। ये होगा हमारा आंसर। 7 अंक पहले दशमलव लगेगा और ये होगा आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 39 को। क्वेश्चन नंबर 39 आपको दिया है 8.32 गुणे 0.999। कहा जा रहा है आपसे इसका वैल्यू क्या होगा, ये आप बताइए। ठीक है, जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा ये बताइए। सबसे पहला काम हम लोग क्या करते हैं, पॉइंट हटा देते हैं। ठीक है, पॉइंट हटाएंगे तो इसके बटे में 100 होगा और इसके बटे में 1000 होगा। ठीक है, और इन सबका एक साथ गुणा करेंगे अगर तो 1/1 के पीछे 5 0, 1 लाख हो जाएगा। गुणे 832 गुणे 999 को हम लोग 1000 - 1 लिख सकते हैं। अब देखिए करते क्या हैं, इसका गुणा एक बार इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 1/1000 तो रहेगा, 1 लाख रहेगा। ठीक है, और फिर 832 का इसमें गुणा करेंगे तो 832 0 0 0 - 832 ये होगा 1/1 लाख। और फिर जब इसमें से 832 को घटाएंगे, 10 में से 2 जाएगा तो 8 बचेगा, और ये 9 में से 3 जाएगा तो 6 बचेगा, और ये 9 में से 8 जाएगा तो 1 बचेगा, और ये 1 बचा हमारे पास, और 8 और 3 इतना हुआ। ठीक है, अब पॉइंट कितने अंक, अगर इससे इसको डिवाइड करेंगे क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ डिवाइड करना पड़ेगा हमको, तो पॉइंट कितने अंक पहले लगेगा, 1 2 3 4 5 अंक, यानी कि 8.31168 ये होगा हमारा आंसर। ठीक है, एक तरीका आपके पास और था कि बिना पॉइंट को चेंज किए भी कर सकते थे, लेकिन दिक्कत होती है ऐसे क्वेश्चनों में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 40 को देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 40 आपको दिया गया है 0.351 गुणे 0.867 प्लस 0.351 गुणे 0.133। हाँ, क्वेश्चन में आपको पॉइंट के पहले 0 नहीं दिया, इसका मतलब ये होता है कि पॉइंट के पहले 0 है। ठीक है, अगर नहीं दिया तब भी मान लीजिए कि पॉइंट के पहले 0 दिया है। अब देखिए इसमें से हम लोग कॉमन क्या निकाल सकते हैं, ये देख लेते हैं। तो इन दोनों में कॉमन क्या है,
0.351। देखिए यहाँ भी था, यहाँ भी था, उसको निकाल लेते हैं बाहर। तो बचेगा क्या हमारे पास 0.867 प्लस 0.133। ठीक है, ये 0.351 गुणे, इसको जब जोड़ेंगे तो 7 3 10, 6 3 9 और 1 10, 8 1 9 और 1 10, 3 अंक पहले दशमलव। और दशमलव के बाद जीरो का कोई मतलब नहीं होता, इसलिए इसको हटा सकते हैं। और जब गुणा करेंगे तो हमारा एक में किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो वही संख्या रह जाती है, तो 0.351 होगा। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा इसमें से 351, हाँ ऑप्शन नंबर डी सही है इसमें से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 41 को देखते हैं। आपको क्वेश्चन नंबर 41 दिया गया है 19.105 गुणे 16.035 प्लस नहीं है, माइनस दिया आपको। और उसके बाद दिया गया है 19.1, कौन सा क्वेश्चन है 41 है ना, हाँ 19.105 और इंटू में दिया गया है 6.035 का। जरा इसको सॉल्व करने पर हमारा क्या आएगा। ठीक है, तो सेम वही प्रोसेस है, दोनों जगह 19.105 कॉमन है, निकाल लेते हैं बाहर। बचेगा क्या 16.035 माइनस 6.035 और ये होगा 19.105 गुणे, इसमें से इसको घटाएंगे जब, तो देखिए 16 में से 6 जाएगा तो 10 बचेगा और इधर वाले पॉइंट के इधर वाले सब घट जाएंगे। और जब 10 का गुणा करेंगे तो पॉइंट 1 अंक इधर आ जाएगा, 191.05 होगा। ठीक है, 191.05। चलिए 42 को भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 आपको दिया गया, क्वेश्चन नंबर 42 में 4.7 गुणे 13.23 प्लस 4.7 गुणे 9.43 और फिर प्लस 4.7 गुणे 77.34 का। जरा इसको जब सॉल्व करेंगे हम तो क्या आएगा इसका वैल्यू। ठीक है, तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि यहाँ पर 3 स्टेप हो रहे हैं, 1 2 और 3, तीनों में कोई ऐसी चीज़ है जिसे बाहर निकाल सकते हैं। तो देखिए 4.7 को बाहर निकाल सकते हैं, यहाँ बचा 13.23, यहाँ बचा 9.43 और यहाँ बचा 77.34। ठीक है, अब ये 4.7 गुणे इन तीनों को जब जोड़ेंगे तो देखिए 4 3 7 और 3 10 होता है, 1 बचेगा, 3 4 7 और 2 9 और 1 10, 1 बचेगा, 7 और 9। देखिए ऐसे देख लेते हैं, 7 3 10 और 9 19 और 1 20। ठीक है, 2 बचेगा, 7 1 8 और 2 10। ये कितना हुआ 100, क्योंकि दशमलव के बाद के डिजिट को हम नहीं जोड़ते। अब गुणा जब करेंगे तो 1 0 तो पॉइंट को हटाने में चला जाएगा और 1 0 इसके पीछे लगेगा, 470 आएगा। ठीक है, जब गुणा करेंगे इसका। चलिए कौन सा क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन नंबर 43। 43 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको 43 दिया गया है 0.21 गुणे 0.21 गुणे 0.21 प्लस में कितनी बार दिया गया है 0.021 गुणे 0.021 प्लस गुणे में 0.021 बटे में आपको दिया गया है 0.21 गुणे 0.21 प्लस ही दिया है ना, प्लस ही दिया गया है आपको। नहीं ये नहीं दिया, 0.63 गुणे 0.63 गुणे 0.63 और प्लस में करके दिया है
0.063 गुणे 0.063 गुणे 0.063। ठीक है, ये दिया गया है आपको, इसको सॉल्व करके बताना है इसका आंसर क्या आएगा। तो देखिए ये चीज़ हमारा क्या हो जाएगा, a क्यूब मतलब 0.21 का होल क्यूब प्लस ये पूरा b क्यूब हो जाएगा 0.021 का होल क्यूब। ठीक है, बटे में करते हैं हम लोग, इसे लिख सकते हैं क्या 0.63 का होल क्यूब और प्लस इसे लिख सकते हैं 0.063 का होल क्यूब। अब देखिए करते क्या है, अगर फार्मूला आपको पता होगा a क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला, a क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab। लेकिन उस a क्यूब प्लस बी क्यूब का एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab। देखिए लेकिन उस फार्मूले को लगाने पर हमें कोई मतलब फ़ायदा नहीं है, उसको लगाने से कोई फ़ायदा हो ही नहीं रहा, तो उस फार्मूले को हम लोग नहीं लगाएंगे। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान दीजिए थोड़ा सा, अगर हम लोग इसमें से 3 कामन ले लें, ठीक है 3 कामन ले लें केवल, तो ये हमारा यही हो जाएगा। अच्छा थोड़ा सा देखिए ध्यान दीजिए, 0.21 का होल क्यूब प्लस 0.021 का होल क्यूब बाई, इसको लिख सकते हैं 3 गुणे 0.21 का होल क्यूब लिख सकते हैं, और इसको भी लिख सकते हैं 3 गुणे 0.021 का होल क्यूब कर सकते हैं इतना। अब देखिए जब इसको बाहर निकालेंगे तो ये 3 का क्यूब रहेगा, क्योंकि क्यूब है तो क्यूब रहेगा, तो इस चीज़ को हम लोग ज़्यादा ना लिखकर ऐसे 3 का क्यूब लिख सकते हैं और 0.01 का होल क्यूब, ऐसे इसे भी 3 का क्यूब और 0.021 का होल क्यूब, और 3 का क्यूब अगर कामन भी ले लें पूरे में से तो 3 का क्यूब पूरे में कामन है, यहाँ 27 लिख सकते हैं। इसको काट दीजिए, सेम चीज़ है, 1/27 हमारा आंसर आएगा। ठीक है, 1/27 आंसर आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 को देखते हैं। सेम ऐसे इसी प्रोसेस पे क्वेश्चन नंबर 44 आपको दिया गया। क्वेश्चन नंबर 44 में 0.06 का होल स्क्वायर प्लस 0.47 का होल स्क्वायर प्लस 0.079 का होल स्क्वायर, और बाई में आपको दिया गया है 0.06 का होल स्क्वायर प्लस 0.0747 का होल स्क्वायर प्लस 0.0079 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इसको हम लोग 10 गुणे इतना लिख सकते हैं ना, 1/10 लिखना पड़ेगा, क्योंकि जब 1/10 लिखेंगे तभी होगा। ठीक है, तो अच्छा इसको छोड़ देते हैं, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं, जैसे देखिए आपको 0.2 दिया गया है, ठीक है, या 2 दिया गया है, 2 दिया गया है, आप 2 को 0.2 गुणे 2 10 लिख सकते हैं। अगर 2 है तो 2 को 0.2 गुणे 10 लिख सकते हैं, क्योंकि गुणा करेंगे तो दशमलव हट जाएगा। ऐसे ही इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ऊपर वाले को 0.006 गुणे 10 का 0.006 गुणे 10 का होल स्क्वायर, क्योंकि जब 10 का गुणा करेंगे दशमलव यहीं आ जाएगा, वही चीज़ रहेगा, प्लस ऐसे ही इसको 0.047 गुणे 10 का होल स्क्वायर प्लस इसे 0.0079 गुणे 10 का होल स्क्वायर, बटे में जो चीज़ है उसको लिख सकते हैं। जैसे ये है 0 कितना है 0.06 का होल स्क्वायर और प्लस 0.0 और फिर 47 का होल स्क्वायर प्लस 0.0079 का होल स्क्वायर कर सकते हैं। अब देखिए 10 है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, तीनों में कामन लेंगे तो 10 का स्क्वायर कामन होगा। ठीक है, और जब कामन ले लेंगे तो यहाँ से भी 10 खत्म, यहाँ से भी, यहाँ से भी। अब ये इंटू भी हटा दीजिए, क्या फ़ायदा है। ठीक है, देखिए सेम चीज़ मिल रहा है, इसे काट सकते हैं, 10 का स्क्वायर होगा 100,
ठीक है, तो हमारा आंसर जो आएगा वो 100 होगा। उम्मीद करते हैं ये सब क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस पे सब कुछ होता है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45 को। क्वेश्चन नंबर 45 दिया गया है आपको 0.1 का होल स्क्वायर माइनस 0.01 का होल स्क्वायर बटे में आपको दिया गया है 0.001 और प्लस में 1 दिया है। कहा जरा इसका वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो एक बार देखिए करते क्या है हम लोग, इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा लेते हैं। यहाँ प्लस में 1 दिया गया है। ठीक है, इसका स्क्वायर 1 होगा और 2 अंक पहले दशमलव लगना चाहिए, 1 0 होगा। इसका स्क्वायर भी 1 होगा लेकिन 4 अंक पहले दशमलव लगना चाहिए, तो ये चीज़ होगा। ठीक है, बटे में 0.001 प्लस 1 होगा। अब इसको घटा लेते हैं। देखिए 0.0100 और फिर माइनस 0.0001 घटाएंगे, ये 9 होगा, ये 9 आएगा बस, और ये 0.00 होगा। ठीक है, इतना ही आएगा ना। सही है। अब देखिए ये होगा 0.0099 बटे 1000, सॉरी 0.001 होगा, प्लस 1 होगा। इस दशमलव को यहाँ तक लाएंगे तो ये भी यहाँ तक आ जाएगा। ठीक है, 9.9 और प्लस 1 वही चीज़ तो आ रहा 10.9। पता नहीं कैसे यहाँ पर। 1 मिनट देख ही लेते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन। अच्छा, क्वेश्चन गलत नोट हुआ है। 0.01 रहना चाहिए यहाँ पर, 0.1 तो ये पॉइंट हटेगा जब, तो ये 99 प्लस 1 होगा बराबर 100 होगा। ठीक है, क्वेश्चन गलत हो गया था थोड़ा सा, इसीलिए दिक्कत हुआ है। चलिए आप लोग सही कर लीजिएगा, क्वेश्चन नोट करने में गलती हुई है, नहीं तो पहले मेथड से ही आ गया होता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 46 आपको दिया गया है 3.25 गुणे 3.20 है तो उसका कोई महत्व नहीं होता। ठीक है, और माइनस, अच्छा चलिए लगा लेते हैं 3.20 गुणे और फिर 3.05 बटे में होगा हमारा 0.064। अब देखिए इसको करने के लिए क्या करते हैं, जो चीज़ दोनों में कॉमन है उसको निकाल लेते हैं। तो 3.20 कॉमन है। ठीक है, और यहाँ पर बचेगा हमारा 3.25 माइनस 3.05 बटे 0.064। एक बार देख लीजिए, वही चीज़ है। क्वेश्चन देख लेते हैं पहले। सही है। ठीक है, अब देखिए ये हो जाएगा 3.232 लिख सकते हैं या 0 लिख लीजिए। ठीक है, इनटू में इसको घटाएंगे तो 0.2 आएगा। सही है, 0 होगा और ये 0.064 होगा। दशमलव के बाद 0 का कोई महत्व नहीं होता, हटा दीजिए। ठीक है, 32 दूनी 64 होता है और 2 अंक पहले दशमलव लग जाएगा, यहाँ दशमलव लगा देते हैं और बस बटे 0.64 0.064। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं, ऊपर नीचे 1000 से गुणा कर लेते हैं। जब गुणा करेंगे तो ये पॉइंट हट जाएगा और ये हो जाएगा 640/64 और काटेंगे तो 10 आएगा हमारा आंसर। ठीक है, 10 आएगा यहाँ पर। क्वेश्चन 50 तक आज के क्लास में सॉल्व कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 को देखते हैं। ये 46 था, 47 को। क्वेश्चन नंबर 47 आपको दिया गया है 0.06 के पावर 4 और फिर दिया है माइनस 0.05 के पावर 4। बाई में आपको दिया गया है 0.06 के पावर 2 और प्लस 0.05 के पावर 2। कहा जा रहा है इसका वैल्यू क्या होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, इसका जो मान होगा ये आप ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसको पावर 4 को हम लोग स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं,
इसको भी स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं, कर सकते हैं। अब ये चीज़ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा 0.06 का स्क्वायर माइनस 0.05 का स्क्वायर, मतलब एक ब्रैकेट में ए माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा ए प्लस बी प्लस 0.05 का स्क्वायर प्लस बी, और बटे में हो जाएगा 0.06 का स्क्वायर प्लस 0.05 का स्क्वायर, ठीक है। देखिए ये चीज़ें सेम हैं, इनको काट दीजिए, ये हो गया हमारा इतना। अब इसका फार्मूला लगा लीजिए या स्क्वायर कर लीजिए, ऐसे 6 36 होता है, 4 अंक पहले दशमलव होना चाहिए तो 2 जीरो बढ़ा लीजिए, ठीक है, माइनस 5 25 होता है और 4 अंक पहले दशमलव होना चाहिए, 2 जीरो बढ़ा लीजिए। अब जब घटाएंगे हम तो 6 में से 5 जाएगा 1, 3 में से 2 जाएगा 1, 0 0 होगा, ठीक है, 0.011 आएगा आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 आपको दिया गया 48 में 2.89 का होल क्यूब और फिर दिया गया है प्लस 2.11 का होल क्यूब प्लस 15 गुणे 2.89 और गुणे में 2.11, ठीक है, ये आपको दिया गया है। कहा जा रहा है इसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो अगर हम डायरेक्ट बात करें तो ये चीज़ a प्लस बी का होल क्यूब है, ठीक है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी। लेकिन चलिए ऐसे ही मान लेते हैं, होता है, ठीक है, एक्सपेंड कर देते हैं हम, इसे लिख सकते हैं यही चीज़, इसको यही रहने देते हैं, ठीक है। और 15 को हम लोग लिख सकते हैं 3 गुणे 5, कर सकते हैं ना। अब 3 गुणे 5 लिख सकते हैं और इस 5 को अगर हम लोग यहाँ लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब इस 5 को हम लोग लिख सकते हैं 2.89 और प्लस 2.11, कर सकते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये हो गया a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस बी, ये होता है a प्लस बी का होल क्यूब, यानी कि 2.89 प्लस 2.11 का होल क्यूब। इनको जोड़ेंगे 9 1 10, 8 1 9 और 1 10, 2 2 4 और 1 5 का होल क्यूब, यह हो जाएगा 5 का होल क्यूब, क्योंकि दशमलव के बाद जीरो का कोई महत्व नहीं होता। 5 का क्यूब होता 5 25 25 125, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। और क्वेश्चन नंबर 49 में आपको दिया गया है यदि a बराबर 1.9 b बराबर 2.1 तो हो तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है, ये आपको पता करना है। तो देखिए सीधा सीधा ये लग रहा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab a प्लस b का होल स्क्वायर है, ठीक है। a की जगह पे आपको दिया है 1.9 और b की जगह पे 2.1 का होल स्क्वायर, दोनों को जोड़ेंगे 9 1 10, 2 1 3 और 1 4 का होल स्क्वायर। दशमलव के बाद जीरो का मतलब होता नहीं, तो 4 चौक 16 हो जाएगा। हमारा जो आंसर आएगा वो 16 होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 50 को दिया गया है आपको 0.41 गुणे 0.41 गुणे 0.41 प्लस में आपको दिया गया है 0.69 0.69 और 0.69 बाई दिया गया है बटे में 0.41 गुणे 0.41 प्लस नहीं लगाया गया है, माइनस 0.41 गुणे 0.69 प्लस 0.69 गुणे 0.69। अब देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पर ये हो जाएगा पूरा a क्यूब, क्योंकि सेम है तो 0.41 का होल क्यूब प्लस
ये बी क्यूब होगा 0.69 का होल क्यूब बटे में ए स्क्वायर यानी कि 0.41 का होल स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर नहीं, ये होगा माइनस 0.41 गुणे 0.69 और प्लस 0.69 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब का जब फार्मूला लिखते हैं तो होता है ए और प्लस बी। ठीक है, एक क्वेश्चन हम लिख लेते हैं बड़ा सा, उसके बाद आपको शॉर्ट ट्रिक बता दिया जाएगा। और फिर ए प्लस बी होता है इसका फार्मूला और दूसरे ब्रैकेट में होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर या फिर प्लस बी स्क्वायर लिख लीजिए 0.69 का स्क्वायर माइनस ए बी, तो माइनस ए की जगह पर 0.41 और बी की जगह पर 0.69 बटे में आपका होता है जो दिया गया 0.41 का स्क्वायर माइनस 0.41 गुणे 0.69 प्लस 0.69 का होल स्क्वायर। देखिए ये सेम चीज़ है, ऊपर और नीचे वाला कट जाएगा। ठीक है, और हमारे पास बचेगा ये, केवल इनको जोड़ेंगे तो 9 1 10, 6 4 10 और 1 11। ठीक है, और 11 होगा तो 11 लिख लेते हैं और 2 अंक पहले दशमलव लगेगा, यानी कि इसका आंसर 1.1 आएगा। ठीक है, तो बस आज की क्लास में इतना ही पढ़ाया जाएगा और फिर मिलते हैं कल शाम को 8 बजे। और हाँ, इसी तरह से और क्वेश्चन कराए जाएंगे उस क्लास में। तब वीडियो में बने रहे, लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।